नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आपके अपने ही चैनल कपिल इंस्टीट्यूट पे आपका वेलकम है। अपनी जो वीडियो जो हमने कल स्टार्ट की है सीरीज, उस सीरीज में ही अपना अगला लेक्चर है। आज का लेक्चर नहीं है, डिस्कशन है। और हम क्या करने वाले हैं, द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, आज के न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़ के पिक करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ साथ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ वोकैबलरी, साथ साथ वोकैबलरी भी कवर होगी। ग्रामर अगर हो या कुछ पॉइंट वो भी हम कवर करेंगे, और सारा का सारा ट्रांसलेशन वर्क वो भी करेंगे। तो हर एक एग्जाम के लिए, जनरल इंग्लिश सीखने के लिए आज का जो हमारा सेशन है, इनफैक्ट जो सीरीज है हमारी सारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। तो वेट किसका करें, लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली ना। सो अभी आज की जो स्टोरी है उस पे ये फोटो आई हुई है एक फैमिली की, कपल की। और स्टोरी है क्या वो डिस्कस करते हैं। ये हेडलाइंस है। हेडलाइंस में आज आया है, हेडलाइंस में जो है अ मूविंग टेल, अ मूविंग टेल है। कहानी, टेल क्या होती है, स्टोरी, कहानी। मूविंग क्या है यहां पर, मूविंग क्या है, इमोशनल, राइट। जो इमोशनल एक कहानी है, तो इमोशनल कहानी है, लेकिन कहानी है क्या चीज, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। पंजाब सीनियर, पंजाब मेरा ही स्टेट, उसकी कहानी है। पंजाब सीनियर्स पुट अप लैंड फॉर सेल, शिफ्ट अब्रोड परमानेंटली, राइट। ये इसकी न्यूज़ है। भी जो पंजाब के जो सीनियर्स हैं, पंजाब के सीनियर मतलब ओल्ड पीपल हैं, वो पुटअप, पुटअप क्या होता है, टू डिस्प्ले, लगाना, कुछ डिस्प्ले पे लगाना, टू डिस्प्ले या नोटिस, नोटिस पे लगा देना। किस पे नोटिस लगाया, अपने लैंड, अपनी जमीन पे नोटिस लगा दिया है। पुटअप करना क्या होता है, कोई चीज चिपकाना, लगाना। जैसे हम कहते हैं रेंट पे, जब घर रेंट पे होता है तो बाहर कुछ लोग बोर्ड लगा देते हैं, कोई चीज चिपका देते हैं, ये बताने के लिए भी ये जो घर है रेंट पे है। तो वे क्या करते हैं, वो एक स्टिकर को, एक पोस्टर को पुटअप करते हैं उस बिल्डिंग पे। सो पुटअप क्या होता है, किसी चीज को डिस्प्ले करना, शो करना किसी चीज के लिए, भी रेंट पे है वो या सेल पे है। तो पंजाब के जो सीनियर हैं उन्होंने अपनी लैंड पुटअप, जो है सीनियर्स जो है पुटअप कर दी है लैंड अपनी, किस चीज के लिए, सेल के लिए, सेल के लिए पुटअप कर दिया है। जो डिस्प्ले किया है, जो नोटिस लगाया है, सेल के लिए भी बेचना है उन्होंने। शिफ्ट एब्रोड, एब्रोड जो है फॉरेन कंट्रीज है, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। परमानेंटली, हमेशा के लिए वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हेडलाइंस है, बड़ी ही मूविंग टेल है, इमोशनल है भी। ऐसा क्या हो गया यार, वो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। सेवरल मेंबर, सेवरल क्या होता है, बहुत, काफी, बहुत मेंबर्स हैं ऑफ जनरेशन डिफाइंड बाय देयर इमोशनल attachment to zameen are selling their properties and settling abroad. सेवरल मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं एक जनरेशन के, उस जनरेशन के जिनको डिफाइन किया जाता है, वो जनरेशन जिसको डिफाइन करते हैं, जिनकी परिभाषा क्या है कि जो बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है, बहुत ही इनके भाव जो है, फीलिंग्स जो है अटैच्ड है, जुड़ी हुई है किसके साथ, जो जमीन बोलते हैं, जमीन मतलब धरती, लैंड उसको बोलते हैं। जमीन के साथ इन लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वही लोग जो है आज बेच रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज एंड सेटल हो रहे हैं अब्रोड। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस जो है न्यूज़पेपर, उसमें आज की न्यूज है, राइट। आगे पढ़ते हैं, न्यूज में क्या दिया हुआ है। आगे दे, द सिंपल एक्ट ऑफ सिपिंग टी एज द dappled sunlight filters into the veranda of their sprawling 300 square yard house in Ludhiana is set to become a thing of the past for Sadhu Singh 76 and Manjeet Kaur 68। वो कह रहा है भी एक सिंपल एक्ट, जो एक आम एक घटना होती थी, एक दिन का एक आम काम होता था उनका, क्या, सिपिंग टी। सिपिंग क्या होता है, ड्रिंकिंग, चाय पीना, राइट। सिपिंग क्या होता है, चाय पीना, सिपिंग क्या होता है, पीना। सो यहां पर सिपिंग क्या कर रही है, टी, चाय पीना। एस, जैसे जब
द डेपल्ड सन, डेपल्ड क्या होता है? कलर्ड, जो कलर्ड सन है, कलरफुल सन है, उसकी जो किरणें हैं, डेपल्ड मतलब अलग अलग जो कलर्स हैं, शाम होती है तो कलर जो है सन की किरणों का, सूर्य की किरणों का अलग अलग, हल्का व्हाइट कम रहता है, येलो या कुछ और केसरी रंग थोड़ा सा हो जाता है। तो डेपल्ड सनलाइट इसलिए कह रहे हैं, सनलाइट मतलब सूरज की किरणें फिल्टर्स इनटू, जैसे ही आती हैं, फिल्टर इनटू मतलब जैसे ही एंटर करती हैं, कहां पर? उनके वरांडा में, वरांडा समझती हैं, घर में वरांडा होता है, एरिया होता है जहां पर हम बैठ के फ्री टाइम में बैठते हैं, बातचीत करते हैं। वरांडा हिंदी में भी वरांडा बोलते हैं, पंजाबी में भी वरांडा बोलते हैं, इंग्लिश में भी वरांडा बोलते हैं। अपने स्प्रोलिंग, स्प्रोलिंग क्या होता है? बिग, फैला हुआ, बिग 300 स्क्वायर यार्ड हाउस में लुधियाना में चाय पीना, सिप करना, जब सूर्य की किरणें, डेपल्ड सनलाइट जो है उनके वरांडा में गिर रही हो, जा रही हो, चाय पीना उस टाइम, स्प्रोलिंग अपने 300 जो यार्ड का जो उनका घर है वहां पर बैठ के, जो घर कहां पे है? लुधियाना में है, इज सेट टू बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। अभी ये चीज जो है सेट है, तैयार है, ये बातें पास्ट की होने वाली हैं। क्योंकि पास्ट की क्यों होने वाली हैं? क्योंकि देखते हैं, विद देयर टू सन्स हैविंग बिकम परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ कनाडा अ फ्यू ईयर्स अगे, क्योंकि जैसे ही उनके जो दो सन्स हैं, उनके दो लड़के हैं, दोनों ही जो है बन चुके हैं परमानेंट रेसिडेंट्स, बन चुके हैं कनाडा के कुछ साल पहले। द कपल, यहां पर द कपल कौन है? जो जिनकी फोटो स्टार्टिंग में हमने देखी थी, वो जो कपल है, हस्बैंड और वाइफ, आर इन द प्रोसेस, वो भी प्रोसेस में है, ऑफ सेलिंग देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपने जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल क्या होता है? अपने जो ओल्ड जनरेशन है, पूर्वज है, उनकी प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल, राइट। ओल्ड अपनी जो प्रॉपर्टी है बेचने के लिए प्रोसेस में है। क्यों बेचना है? टू मूव अब्रॉड परमानेंटली, क्योंकि उन्होंने भी जाना है अब्रॉड हमेशा के लिए, परमानेंटली। आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। इन द पास्ट, पास्ट में, राइट, जो समय बीत गया, इन द पास्ट लैंड ओनर्स, जो मकान मालिक थे, डिवाइडेड देयर टाइम बिटवीन टेंडिंग टू देयर फील्ड्स एंड बिजनेसेस इन इंडिया। जो लैंड ओनर थे, जो जमीन के मालिक थे, पहले पास्ट में डिवाइडेड, अपने टाइम को डिवाइड करते थे, बांटते थे, टेंडिंग टू, टेंडिंग क्या होता है? केयर करना, केयरिंग, देखभाल करनी, केयर करना, किसके बीच में टाइम अपना डिवाइड करते थे? वो भी देखभाल करने के लिए अपने फील्ड्स, अपने जो खेत हैं उनके, एंड बिजनेसेस, जो उनके बिजनेस है उसके लिए टाइम डिवाइड करते थे, अपने खेतों के ऊपर टाइम लगाते थे, और जो उनके बिजनेस है उनके ऊपर बाकी टाइम लगाते थे। एंड स्टेइंग विद देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और अपने बच्चों के साथ जो है बाहर वो रहते थे। टाइम जो रहता था मतलब कुछ टाइम वो अपना फॉरेन में, कुछ यहाँ, और यहाँ पर जो रहते थे जब वो लैंड ओनर, तो अपना टाइम डिवाइड करते थे किसके ऊपर? अपने फील्ड्स के ऊपर एंड बिजनेसेस के ऊपर इंडिया में। ये तो एक टाइम हो गया। दूसरा टाइम जो है वो स्पेंड करते थे अपने बच्चों के साथ अब्रॉड जाकर। ठीक है, डिवाइड किया टाइम को इस तरह से। टेंडिंग टू मतलब क्या होता है? केयर करनी। हाउएवर, फिर भी मैनी एज्ड, एज्ड क्या होता है? ओल्ड। मैनी एज्ड फार्मर्स इन पंजाब आर नाउ सेलिंग देयर मैसिव पार्सल्स ऑफ लैंड। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बुजुर्ग, एज्ड क्या होता है? बुजुर्ग, ओल्ड, जो किसान हैं पंजाब में, जो अपने बड़े बड़े, मैसिव क्या होता है? बड़े बड़ी अपनी जो पार्सल्स हैं, पार्सल्स ऑफ लैंड, पार्सल्स ऑफ लैंड क्या होता है? जमीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो बेच रहे हैं, राइट, आर नाउ सेलिंग, बेच रहे हैं, एंड शिफ्टिंग अब्रोड, और बाहर जो है अब्रोड फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। लॉक, स्टॉक एंड बैरल, ये एक फ्रेज है, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीटली, राइट, लॉक, स्टॉक एंड बैरल, मतलब कंप्लीटली सब कुछ बेचकर जो है फॉरेन वो शिफ्ट हो रहे हैं, कंप्लीटली, राइट।
to stay close to their children who are settled in countries like Canada and Australia. और वो बेच रहे हैं क्यों? कारण क्या है? रहने के लिए अपने बच्चों के नजदीक। जो बच्चे रह रहे हैं कहां पर? सेटल्ड हो चुके हैं प्रॉपरली, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर देखते हैं दैट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। सिग्निफिकेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण चेंज है, शिफ्ट है, बदलाव है। शिफ्ट क्या हो गया यहां पर? चेंज, बदलाव है। फॉर अ पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन के लिए जो डिफाइन की जाती है, जिनको ट्रीट किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है बाय देयर इमोशनल अटैचमेंट टू देयर जमीन, लैंड। उन लोगों के लिए, वो पॉपुलेशन, वो बुजुर्ग लोग जिनको कहा जाता है भी उनकी जमीन ही उनकी सब कुछ है, पूरे इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपनी जमीन के साथ, लेकिन वही जो है बेच रहे हैं कंप्लीटली, लॉक स्टॉक एंड बैरल, कंप्लीटली सब कुछ बेच रहे हैं सो दैट वो अपने बच्चों के पास उनके साथ रह सके। कहां पर? कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। इवन एज, जबकि मैनी ऑफ देम lived abroad or shuttled between their adopted countries and home। हाँ, फिर भी, लेकिन इवन है, जबकि कुछ जो हैं लोग फिर भी जो है अब्रोड रह रहे हैं या शटल कर रहे हैं। शटल क्या होता है? ट्रैवल बिटवीन, ट्रैवल करते हैं बिटवीन, किसके बिटवीन? अपने अडोप्टर कंट्रीज, जो कंट्री उनकी अडोप्ट है। अडोप्ट कौन सी कंट्री है? जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया यहां पर बात कर रहे हैं, उसके बीच में, और अपना होम क्या है इनका? इंडिया। सो इंडिया एंड अडोप्टेड कंट्रीज में वो शटल कर रहे हैं। शटल क्या होता है? इन दो कंट्रीज में वो ट्रैवल करते रहते हैं बीच बीच में। अभी आगे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने। साधु, जो पर्सन की फोटो में दिखाई गई है, साधु who lives in लुधियाना, जो लुधियाना रहते हैं, lives in लुधियाना पंजाब, माता नगर जो एक एरिया है लुधियाना का, पंजाब माता नगर एरिया में, वहां पे रहते हैं। सेड, उन्होंने कहा था बी माई वाइफ एंड आई बिकेम पास्ट की बात हो रही है, बिकेम परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ कनाडा इन अर्ली 2016। भी 2016 में वो और उनके जो वाइफ हैं परमानेंट रेसिडेंट बन गए थे कनाडा के। बट लेकिन डिवाइडेड आवर टाइम बिटवीन द टू नेशंस, लेकिन फिर भी जो अपना टाइम है वो डिवाइड करते थे, मतलब कुछ टाइम कनाडा रह गए, कुछ टाइम इंडिया रह गए। वाइल, जबकि वी वर इन कनाडा, जब हम कनाडा में थे, जब वो कनाडा में थे, सम थीव्स क्या होता है? चोर। सम थीव्स ब्रोक इनटू आवर हाउस। अभी ब्रोक क्या होता है? सेकंड फॉर्म है ये ब्रेक की, राइट। ब्रोक इनटू क्या होता है? फोर्सफुली, राइट, किसी जगह में फोर्सफुली घुस आना, फोर्सफुली एंड इलीगली, गैर कानूनी तरीके से किसी जगह में आ जाना, लीगली एंटर किया, राइट, कोई सामान चोरी करने के इरादे से वो उन्होंने उनके घर जो है ब्रोक इनटू किया, मतलब उनके घर में आए, सामान जो है वो चोरी करके ले गए। वी डिसाइडेड, फिर हमने डिसाइड किया था टू सेल द हाउस, तो फिर उन्होंने कहा भी, उन्होंने फिर जब चोरी हो गई उसके बाद डिसाइड किया भी घर जो है अपना बेच देंगे लुधियाना में। आफ्टर दैट, और उसके बाद मूव अब्रॉड, और उसके बाद जो है अब्रॉड ही वो चले जाएंगे। आवर सन्स एंड देयर फैमिलीज हैव नो प्लान्स टू रिटर्न टू इंडिया। वो कहते हैं भी उनकी जो फैमिली, उनके जो बच्चे हैं, लड़के हैं, और उनकी जो फैमिलीज हैं, उनका कोई प्लान नहीं है इंडिया में वापस आने का। वी प्लान, हम प्लान है हमारा टू शिफ्ट टू कनाडा इन 2 months, और वो अपने लिए कह रहे हैं भी हमारा भी प्लान क्या है? कनाडा में शिफ्ट करने का 2 महीनों में। आवर चिल्ड्रन वरी अबाउट अस सिंस वी स्टे अलोन इन इंडिया। वो कह रहे हैं भी जो हमारे बच्चे हैं जो कनाडा रह रहे हैं वो वरी करते हैं। वरी मतलब क्या होता है? चिंता, फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं हमारे बारे में, अबाउट अस, क्योंकि सिंस मतलब क्या होगा यहाँ पर? बिकॉज, क्योंकि वी स्टे अलोन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में हम अकेले रहते हैं। Whenever, जब कभी भी, वी कम टू इंडिया नेक्स्ट, कहना जब कभी भी हम इंडिया में आएंगे अगली बार,
तो वी विल रेंट अ हाउस फॉर अ मंथ। हम जब भी कभी कनाडा से इंडिया आएंगे हम 1 महीने के लिए घर रेंट पे लेंगे। तो ये यहाँ पर पंजाब की जो इंडियन एक्सप्रेस में आज का है, पंजाब के उन जनरेशन की बात हो रही है, उन बुजुर्ग लोगों की बात हो रही है जो पहले जमीन को, लैंड को अपनी जो है बहुत इमोशनल अटैचमेंट थी, लेकिन आज वही लोग जो हैं जमीन वगैरह बेचकर, अपना घर बेचकर हमेशा के लिए सेटल हो रहे हैं कंट्रीज, अलग अलग एब्रोड कंट्रीज में। यहां पर हमें पता चल रहा है, कई वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। एडॉप्टेड कंट्री कौन सी होती है? जहां पर हम अपनी कंट्री छोड़कर वहां जाते हैं, सेटल होते हैं, वो हमारी होती है एडॉप्टेड कंट्री। होम हमारा जो घर है वो वही है जहां पर हमारा जन्म हुआ है। तो बहुत ही अच्छे वर्ड मिले हैं हमने। ब्रोक इनटू बहुत अच्छा वर्ड बना। एक फ्रेजल थी लोक, स्टॉक एंड बैरल। लोक, स्टॉक एंड बैरल मतलब क्या होता है? कंप्लीटली। पुट अप क्या होता है? कोई चीज पोस्टर वगैरह लगा देना कहीं जगह पर भी, अगर सेल करने के लिए, रेंट पे देना हो। तो काफी इंग्लिश के वर्ड्स हैं हमने जो वो डिस्कस किए हैं। आज की अपनी ये जो न्यूज थी बहुत छोटी थी, लेकिन इतने टाइम तक की थी, लेकिन वर्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स हमने देखा। और ऑफ कोर्स जो शिफ्ट है, एक जो चेंज है, जो पंजाब के लोग तो देखते ही देखते हैं आसपास उनके। न्यूज़पेपर भी अक्सर द इंडियन एक्सप्रेस ने आज ने ये स्पेशली इसके ऊपर स्टोरी लगाई है और लिखा है। आई होप हमें सारी ट्रांसलेशन समझ आई, सारी जो कहानी बात समझ आई। लुधियाना के जो लोग हैं साधु और उनके वाइफ मंजित, उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनका क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, वो डिस्कस किया। सारी एक एक लाइन समझ आई। इसको अच्छी तरह समझिए। इंग्लिश आपकी वैसे आप देखेंगे विद पैसेज ऑफ सम टाइम, मैं कहूँगा अगर मैं उसको स्पेसिफिकली बोलूँ तो से विद इन 15 to 20 days there will be a conspicuous change in your understanding of English language। इंग्लिश लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। 15-20 डेज आप रेगुलर इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इंग्लिश को डरना नहीं है, पढ़ना है, समझना है, और जो वर्ड्स नहीं आते हैं उसको देखना है। आज की वीडियो में हम इतने डिस्कस करेंगे। कल हम अगेन एक कोई न्यूज़ लेकर आएंगे, उसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे और उसके वोकैबुलरी के वर्ड जो है वो भी डिस्कस करेंगे। डेट वाइज न्यूज़ देखा करो। जो वर्ड्स नहीं आते हैं, जो नए आपको मिले हैं, उसको नोट किया करो, उनके मीनिंग देखा करो, राइट? मीनिंग भी लिखा करो, उसके मीनिंग क्या है। धीरे धीरे आपके वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी विशेष हैं सभी के लिए भी, आपको बहुत इंग्लिश आसानी से आए, जल्दी आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल पेशेंस आपका, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टेक केयर।